जय हिंद साथियों। मैं नंद किशोर कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हेल्पलाइन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा केएसबी से जितने भी ग्रांट मिलते हैं उन सारे ग्रांटों के बारे में जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आज आपको जो भी पेंशनर हैं वो क्या क्या उनको अभी कर लेना चाहिए, ताकि जो है बाद में कोई भी उनकी फैमिली को कोई भी दिक्कत परेशानी ना उठानी पड़े। तो इसलिए आप लोग हमारा वीडियो जरूर पूरा देखें, जिससे कि आज बहुत सारी जानकारी ऐसी देने वाला हूं जो आपको पहले कभी ना मिली हो। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ जरूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं केएसबी ग्रांट से। केएसबी ग्रांट में सबसे पहले आता है पीनरी ग्रांट। पीनरी ग्रांट वो ग्रांट है जो हमारे पूर्व सैनिक जितने भी हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती है, वो पीनरी ग्रांट उनको मिलता है। जो भी पूर्व सैनिक हैं, किसी भी कारण से सेना से रिटायर हो गए हैं या डिस्चार्ज हो गए हैं या चले आए हैं, तो उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो वो लोग केएसबी के थ्रू पीनरी ग्रांट भर सकते हैं। उनको 48,000 रुपये पर साल मिलता है। उनका एज 65 साल से ऊपर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती है वो पीनरी ग्रांट जरूर भरें और अपना जो 48,000 रुपये है वो जरूर पाएं। नंबर 2 पे है कि आप जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं अप टू हवलदार, सरकार उनको केएसबी के थ्रू 50,000 रुपये डॉटर मैरिज के लिए देती है। जैसे कोई अगर हवलदार है या सिपाही से हवलदार है, बीच में है, तो उसके जो भी उसकी लड़की है, अगर वो शादी करते हैं तो उनका जो है 50,000 रुपये दिया जाता है। जब लड़की की शादी हो जाए तो लड़की का मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के केएसबी से आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो आपको 50,000 रुपये आपको केएसबी के थ्रू दिया जाएगा। उसमें एक कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्लेम भरना होगा, तो जरूर भरें क्लेम। दूसरा है एजुकेशन जो हम एक्स सर्विसमैन को फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक एजुकेशन का ग्रांट मिलता है। 1,000 रुपया पर चाइल्ड पर मंथ। मतलब अगर एक आपका बच्चा है तो आपको 12,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। अगर 2 बच्चे हैं तो आपको 24,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। तो आप लोग एजुकेशन का ग्रांट भी भरें। और दूसरा क्या है, पीएमएस स्कॉलरशिप, प्रधानमंत्री स्कॉलर स्कीम। तो उसमें भी अगर जो हमारे कोई भी पूर्व सैनिक के बच्चे हैं, अगर हायर एजुकेशन या बीए, बीएससी, एमएससी या प्रोफेशनल कोर्स या कोई बीएड, एमबीबीएस कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उनको भी लड़के पे 30,000 रुपये और लड़की पे 36,000 रुपये दिया जाता है। तो आप सब लोग अगर कोई भी बच्चा है आप सब लोगों का, तो पीएमएस स्कॉलरशिप के अंदर आप ग्रेजुएशन का क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 100% डिसेबिलिटी। अगर किसी भी पूर्व सैनिक का बच्चा 100% डिसेबल्ड है तो उसका आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए 100% डिसेबल्ड का, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से या किसी भी सरकारी संस्थान से, कि हमारा बच्चा 100% डिसेबल्ड है। तो उसमें डिसेबल्ड में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले तो आपको जब तक आप हैं तब तक आप उसका 36,000 रुपये पर ईयर मिल जाएगा आपको ग्रांट, और आपके ना रहने पे उसको पेंशन मिलेगी डिसेबल्ड चाइल्ड को। तो आप लोग, ये बहुत जरूरी है, जिसका भी बच्चा डिसेबल्ड है उसका अगर पार्ट ऑर्डर नहीं हुआ है तो पार्ट ऑर्डर करवाएं और केएसबी के थ्रू ये ग्रांट भी लें। उसके बाद आपके ना होने के बाद आपके बच्चे को पेंशन भी मिलेगी। तो आप लोग डिसेबल्ड चाइल्ड वाले खास तौर से ध्यान रखें कि जरूर ये करवा लें अपना काम। और ऑर्फन चाइल्ड जो होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनको भी ग्रांट दिया जाता है।
और उनको पेंशन भी दी जाती है। जितने भी हमने अभी आपको केएसबी के ग्रांट बताए हैं, अगर आप लोग खुद से भर सकते हैं तो हमारे चैनल पे उन सभी ग्रांटों के वीडियो बने हुए हैं, आप देख के भर सकते हैं। अगर कोई नहीं भर पा रहा है तो वो हमारी टीम सैनिक हेल्पलाइन से संपर्क कर सकता है, जिसका नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और डिस्प्ले पे भी शो हो जाएगा। तो आप लोग जरूर इन ग्रांटों का फायदा लें। ये जो है सारे क्लेम आप लोग जरूर भरें जिसको जो लागू है। तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी सेना से संबंधित ऑनलाइन काम होते हैं, जैसे स्पर्श का है, ईसीएचएस का है, या सीए क्लेम है, या किसी की पेंशन रुक जाती है, या फैमिली पेंशन शुरू करनी है, कोई एक्सपायर हो गया है एक सर्विसमैन और उसकी फैमिली पेंशन शुरू करनी है, तो ये सारे काम हमारे पास हो जाते हैं। या किसी का पीएफ वगैरह निकालना है या पीएफ से संबंधित कोई भी क्यूरी है, तो वो सारे काम हमारे सैनिक हेल्पलाइन टीम से संपर्क करके करा सकते हैं। तो और भी बहुत सारी जानकारी है जो कि बहुत जरूरी है। जो हमारे पेंशनर हैं, जो सर्विस पेंशनर हैं, उनको चाहिए कि जो हमारा पेंशन अकाउंट है, उस पेंशन अकाउंट को सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि वो सभी लोग अपना जो पेंशन अकाउंट है उस पेंशन अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट कर लें, जिससे कि फैमिली पेंशन स्टार्ट करने में बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही आसान तरीके से फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाती है। जिसका भी स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है और वो अपनी डिटेल जरूर स्पर्श पे चेक करवा लें कि वहां पे आपकी फैमिली का नाम है, और अगर फैमिली का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड मेंशन नहीं है तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग ये सारे काम स्पर्श के थ्रू अभी करवा लें। आप जो भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं लिखा है, फैमिली का नाम नहीं लिखा है, आधार कार्ड नहीं लगा, ये सभी काम आप स्पर्श के थ्रू करवा लें, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होती है और पेंशन शुरू करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और सभी लोग जिसका भी स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है वो सभी लोग अपना स्पर्श के थ्रू पीपीओ निकाल लें। जिन साहिबानों के पेंशन अकाउंट में अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो वो जो है अपने पेंशन अकाउंट में नॉमिनी ऐड करवा लें, जिससे कि जो अगर कोई सर्विस पेंशनर है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो बैंक वाले बहुत चक्कर कटवाते हैं, उसमें नॉमिनी ऐड नहीं होता है तो वो फिर वकीलों के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। तो इसलिए आप जो है अपने पेंशनर अकाउंट में नॉमिनी ऐड करवा लें। और पेंशन का जो कोड होता है, जो हमारा डीएसपी पेंशन का कोड होता है, वो पेंशन का कोड जरूर लगवा लें अपने पेंशन अकाउंट में। तो आप सभी लोग एक एप्लीकेशन देके, डीएसपी तो लिखा होता है सभी अकाउंटों में, जितने भी पेंशनर अकाउंट है उसमें डीएसपी लिखा होता है, लेकिन पेंशन गोल्ड नहीं लिखा होता है। जो अप टू जेसीओ हैं उनके लिए जो कोड होता है टाइप ऑफ अकाउंट में लिखा होता है एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड लिखा होना चाहिए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, ये सारे काम आप जो है जल्दी से जल्दी करवा लें, जिससे कि आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और भी बहुत सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो आप सभी लोगों से फिर एक बार निवेदन है कि आप सभी लोग जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ जरूर शेयर कर दें, जो कि जानकारी है वो सभी लोगों को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल सैनिक हेल्पलाइन पे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।